सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष पांडे। तो हेड एंड नेक की फर्स्ट वीडियो में हमने स्कैल्प के बारे में डिस्कस किया था, उसकी डिफरेंट लेयर्स, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई और थोड़ा क्लिनिकल के बारे में देखा था। अब जो सेकंड वीडियो है इसमें हम फेस के बारे में डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फेशियल मसल्स। उन फेशियल मसल्स मतलब कौन कौन सी होती हैं, उनका क्या एक्शन होता है और उनकी क्या नर्व सप्लाई होती है। उसके बाद हम फेस की ब्लड सप्लाई और फेस की वीनस ड्रेनेज और डेंजरस कनेक्शन ऑफ फेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए, वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे फेस की स्किन होती है, दैट इज थिक स्किन, दैट इज इलास्टिक इन नेचर एंड दैट इज हाईली वैस्कुलर। थिक होती है, इलास्टिक होती है और हाईली वैस्कुलर होती है। अब ऑब्वियसली स्किन है तो फिर हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया होता है नॉर्मली। तो जो सुपरफिशियल फेशिया होता है, इट कवर्स द मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। जो हमारी मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन होती है वो इस फेशिया में इंसर्ट करती है। मतलब कुछ मसल्स हैं उनमें से जिनका बोनी ओरिजिन है और वो इस फेशिया में इंसर्ट करती है। आगे हम देखेंगे कुछ ऐसी मसल्स हैं जिनका ओरिजिन भी बोनी नहीं है, इंसर्शन भी बोनी नहीं है। वो आगे का टॉपिक है। तो अभी इतना याद रखो कि जो सुपरफिशियल फेशिया है उसमें जो हमारी मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन है वो इंसर्ट करती है। और सुपरफिशियल फेशिया में क्या है, वेरिएबल फैट है। मतलब हर जगह फैट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वेरिएबल फैट है। सो दिस फैट इज एब्सेंट इन द आईलिड। आईलिड आपने देखा ही होगा हाउ थिन इट इज। तो दिस फैट इज एब्सेंट इन द आईलिड। इट इज मोर इन द बकल रीजन। और बकल रीजन में ये न्यूबॉर्न में ज्यादा प्रोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि न्यूबॉर्न को सकलिंग एक्शन भी करना है जिसके थ्रू वो मिल्क को वो मिल्क पीता है। तो उसको हम कहते हैं सेक्टोरियल पैड ऑफ फैट। तो सुपरफिशियल फेशिया में वेरिएबल फैट है, आईलिड के एरिया में वो है नहीं। इट इज मोर इन द बकल रीजन। और आपने देखा भी होगा जो जॉ लाइन वगैरह लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? जिसका बकल फैट कम होगा उसकी जॉ लाइन ज्यादा विजिबल होगी, जिसका बकल फैट ज्यादा होगा उसकी जॉ लाइन कम विजिबल होगी। So it is prominent in newborn and it is called sartorial pad of fat. Okay. Next coming to the deep fascia. अब deep fascia होती है absent। जो फेस है वहां पे देर इज नो deep fascia। इसकी एक एक्सेप्शन है, वो आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड में सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया दोनों होती है। तो उसे हम बोलते हैं पैरोटिडो मैसेट्रिक फेशिया। उसे हम क्या बोलते हैं? पैरोटिडो मैसेट्रिक फेशिया। एंड इट इज फॉर्म बाय द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। ये क्या है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया वगैरह वगैरह, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी आप बस इतना याद रखो कि फेस में डीप फेशिया एब्सेंट है एक्सेप्ट द पैरोटिड ग्लैंड, जहाँ पे उसको हम बोलते हैं पैरोटिडोमेसेट्रिक फेशिया। अब जो ये अगला पॉइंट है, ये इसे आप बस अभी देख के भूल जाओ कि जो हमारी फेशियल मसल्स है दे आर रेमनेंट ऑफ पेनिकुलस कैमोसस। इसे आप देख के भूल जाओ, ये कहीं काम नहीं आएगा। ये बस मैंने डाल दिया। ओके। अब ये है अल्टीमेट डायग्राम, इसे आप ड्रॉ जरूर करो। क्योंकि इसमें एक तो सिस्टमैटिक डायग्राम है, मैंने सारी फेशियल मसल्स भी दिखाई हैं। तो इसमें अब हम अ, शुरू ऊपर से नीचे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होती है मसल विच इज कॉरुगेटर सुपरसिलाई। कॉरुगेटर सुपरसिलाई जो किस लिए होती है? फ्राउनिंग के लिए। मतलब जब भी हम थोड़ा चौंकते हैं तो जो हमारे ये फोरहेड पे रिंकल्स पड़ते हैं, ये एक्शन होता है हमारे कॉरुगेटर सुपरसिलाई मसल का। ओके। उसके बाद यहाँ मिडल में एक मसल होती है हमारे पास विच इज प्रोसेरस, जिसका काम है ट्रांसवर्स रिंकलिंग ऑफ द नोज। ओके, दो मसल्स हो गए, दैट इज प्रोसेरस एंड कॉरुगेटर सुपरसिलाई। उसके बाद अराउंड द eyeball, around the eyeball we have muscle which is orbicularis oculi, which is what? Orbicularis oculi. ओके। इस मसल का काम है क्लोजिंग ऑफ आई। हालांकि ये मसल हम अभी थोड़ी देर में ही डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इसके तीन फाइबर्स होते हैं, यानी तीन अलग ओरिजिन और तीन इंसर्शन। तो ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई मसल है और इसका फंक्शन है क्लोजिंग ऑफ द आई। ओके। उसके बाद अब हम ये नोज में देख लेते हैं। एक मसल है यहाँ, कंप्रेसर नेजाई, क्लोजिंग ऑफ नॉस्ट्रल्स वगैरह, कंप्रेसर नेजा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास ये फोर ग्रुप ऑफ मसल्स है, इन्हें हमें देखना है। तो इनमें से ये जो दो मसल्स हैं, एक ये और एक ये, इनका ओरिजिन हमारे मतलब आईबॉल के अराउंड ही है। और बाकी दो का जो यहाँ जाइगोमेटिक आर्च होती है उससे है। तो जो ये दो मसल्स हैं, ये पहली वाली का नाम है लेवेटर लेबाई सुपीरियोरिस एलेक्वे नेजाई। लेवेटर लेबाई सुपीरियोरिस एलेक्वे नेजाई। अब लेवेटर लेबाई सुपीरियोरिस का मतलब है, लेवेटर का मतलब है एलिवेट, लेबाई सुपीरियोरिस का मतलब है अपर लिप। तो इसका काम है अपर लिप को एलिवेट करना। और एलेक्वे नेजाई क्योंकि ये नोज से भी जुड़ी हुई है,
तो नॉस्ट्रल्स को खोलना इसका काम है। तो इसका नाम है लेवेटर लेबाई सुपीरियरिस एलिक्वेट नेजल। तो देख लो, एलिवेट द अपर लिप एंड डायलेट द नॉस्ट्रल। ओके। उसके बगल में मसल है विच इज लेवेटर लेबाई सुपीरियरिस, क्योंकि ये नोज से तो जुड़ी नहीं है ये वाली मसल, बट अपर लिप से जुड़ी है, तो ओनली लेवेटर लेबाई सुपीरियरिस। ओके। उसके बाद हमारे पास जो दो जाइगोमेटिक आर्क से मसल आती है, पहली वाली जो अंदर की तरफ है उसका नाम है जाइगोमेटिकस माइनर। इसका भी काम है अपर लिप का एलिवेशन ओनली। जाइगोमेटिकस माइनर काम है अपर लिप का एलिवेशन। और उसके बाद है जाइगोमेटिकस मेजर, उसका काम है स्माइलिंग। ये इंपॉर्टेंट है, वाइवा में भी पूछना है कि स्माइलिंग के लिए कौन सी मसल होती है, तो आंसर होता है जाइगोमेटिकस मेजर, ये वाली। ओके, इट इज फॉर स्माइलिंग। ओके। उसके बाद जब हम डाइसेक्शन करते हुए इन चार मसल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो नीचे हमें एक मसल मिलती है जिसका नाम होता है लेवेटर एंगुलाई ऑरिस। लेवेटर एंगुलाई ऑरिस का मतलब क्या है? ये जो एंगल है हमारा अपर लिप और लोअर लिप के बीच, इसको एलिवेट करना इस मसल का काम है, विच इज लेवेटर एंगुलाई ऑरिस। ओके। अब हमारे पास लेवेटर एंगुलाई ऑरिस है, तो हमारे पास ये डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस भी होगी, और इसका काम क्या होगा? जो ये एंगल है इसे डिप्रेस करना, यानी नीचे की तरफ करना। ओके। अब हमारे पास क्या बोलते हैं, सॉरी, लेवेटर एंगुलाई ऑरिस ये वाली मसल थी, मैंने गलती से पॉइंट कर दिया उसे। ये वाली हमारे पास डिप्रेसर लेबाई इंफीरियोरिस है। अब अगर हमारे पास लेवेटर लेबाई सुपीरियोरिस है, यानी कि जो अपर लिप को एलिवेट कर रही है, यानी हमारे पास एक ऐसी मसल भी होगी जो लोअर लिप को नीचे की तरफ खींचेगी। तो दैट इज डिप्रेसर लेबाई इंफीरियोरिस। उसके बाद हमारे पास एक, आपको पता है यहाँ पे सिम्फाइसिस मेंटाई होता है ना, जो जॉइंट होता है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस। तो यहाँ पे हमारे पास मसल होती है मेंटालिस मसल, एंड इट इज फॉर द रिंकलिंग ऑफ चिन। मतलब जब हम एक्सप्रेशन बनाते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता, तो जो हम एक्सप्रेशन बनाते हैं आ, वो मेंटालिस मसल की मदद से होता है, विच इज रिंकलिंग ऑफ चिन। ओके। और देख सकते हो डिप्रेसर एंगुलाई और जो इस एंगल को डिप्रेस कर रही है, तो ये कब होता है? जब कोई बंदा सैड का रिएक्शन देता है, तो इट इज शोइंग द रिएक्शन ऑफ सैडनेस। ओके। उसके बाद एक ये मसल है जो कि हमारे ये लिप माउथ के अराउंड है, विच इज ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस। आप देख लो, जो आईबॉल के अराउंड थी दैट वाज ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई, और जो इधर है दैट इज ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस, एंड इट इज फॉर द क्लोजिंग ऑफ माउथ। इट इज फॉर व्हाट? इट इज फॉर द क्लोजिंग ऑफ माउथ। ओके। अब एक मसल होती है हमारे पास इधर चीक्स के अराउंड थोड़ी सी, जिसे हम बोलते हैं बक्सिनेटर। इसे भी हम डिटेल में देखेंगे, इसके भी तीन फाइबर होते हैं, वो हम डिटेल में देखेंगे। अभी आप बस ये देखो कि ये मसल है बक्सिनेटर, और इसका काम होता है विस्लिंग एंड ब्लोइंग। इसका काम होता है विस्लिंग एंड ब्लोइंग। अच्छा, बायो में एग्जामिनर एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि वो कौन सी मदद मसल है जिसकी मदद से जो फूड पार्टिकल है जो हमने मतलब खाया है, वो हमारे मतलब मुंह में ही नहीं रहता, उसे जो क्लीनिंग मूवमेंट होती है उसमें कौन सी मसल हेल्प करती है? दैट इज बक्सिनेटर होगी। क्योंकि आपको पता होगा, जब मतलब हम अपनी टंग से अपने माउथ को क्लीन कर रहे होते हैं, तो हम अ, मुंह को फुलाते भी हैं, और वो ब्लोइंग फंक्शन तो है ही बक्सिनेटर का, तो इसीलिए इट इज ऑल्सो हेल्प इन क्लीनिंग ऑफ। और एक मसल होती है हमारे पास लाइक दिस, हॉरिजॉन्टली, जो ये एंगल है इससे ऐसे हॉरिजॉन्टली रन कर रही है, विच इज राइजोरियस। एंड राइजोरियस का फंक्शन क्या है? ग्रीनिंग। मतलब जब हम दोनों लिप्स को क्लोज करते हैं, दोनों लिप्स को क्लोज मतलब माउथ को क्लोज करते हैं और थोड़ा फ्लैट करते हैं, तो दैट इज ग्रीनिंग फंक्शन, एंड इट इज ऑफ राइजोरियस। ओके। अब एक पॉइंट आप याद रखो, एक मसल होती है प्लेटिज्मा, जो कि हमारे नेक में सुपरफिशियली होती है, उस मसल का नाम प्लेटिज्मा होता है। तो जो प्लेटिज्मा के फाइबर्स फेस में इंसर्ट होते हैं, राइजोरियस के फाइबर्स के साथ मिल जाते हैं। मतलब प्लेटिज्मा के फाइबर्स राइजोरियस के फाइबर्स के साथ मिल जाते हैं। ये पॉइंट आप याद रखना चाहो रखो, वैसे इतना काम नहीं आता है, बट नॉलेज के लिए तो याद रखना अच्छी बात है। ओके। अब ये हो गई हमारी मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। इस डायग्राम को आप जरूर ड्रॉ करें, और मैं तो कहता हूँ आप ये नोट्स भी जरूर लिखो, क्योंकि बहुत मतलब बेस्ट नोट्स हैं ये। मैंने भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये नोट्स से पढ़ा है। ओके। तो अब इन मसल्स की नर्व सप्लाई, तो नर्व सप्लाई अब फेशियल मसल्स है, तो नर्व सप्लाई विल बी बाय फेशियल नर्व। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि फेशियल नर्व इज द सेवेंथ क्रेनियल नर्व। फेशियल नर्व इज द सेवेंथ क्रेनियल नर्व। ओके, तो नर्व सप्लाई इज बाय फेशियल नर्व। और अच्छा,
अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे नर्व सप्लाई करती है। वैसे तो हम इसे फेशियल नर्व के टॉपिक में पूरा डिटेल में देखेंगे, बट अभी बस इन मसल्स की नर्व सप्लाई के लिए आप देखो। ये है हमारा पैरोटिड ग्लैंड। ये एंटीरियर पार्ट है पैरोटिड ग्लैंड का, एंड ये पोस्टीरियर पार्ट है। ओके। तो फेशियल नर्व ऐसे आई, और पैरोटिड ग्लैंड के अंदर ये डिवाइड कर गई ऐसे ब्रांचेस में। क्या ब्रांचेस हैं ये? सबसे ऊपर टेम्पोरल, फिर जाइगोमैटिक, फिर बकल, फिर मार्जिनल मैंडिबुलर, और फिर सर्वाइकल। क्या है ये 5 ब्रांचेस? ये पैरोटिड डक्ट है, जिसे हम और क्या बोलते हैं, स्टेनसन्स डक्ट। ये पैरोटिड डक्ट है जो वेस्टिब्यूल में ओपन करता है, यानी ओरल कैविटी में ओपन करता है। बाकी ये हमारी 5 ब्रांचेस हैं। क्या हैं ये? टेम्पोरल, जाइगोमैटिक, बकल, मार्जिनल मैंडिबुलर एंड सर्वाइकल। ओके। अब ये जो 5 ब्रांचेस हैं ये किन किन मसल्स को सप्लाई करती हैं? तो जो टेम्पोरल ब्रांच है दैट सप्लाइज द मसल्स ऑफ अपर आईलिड एंड द फ्रंटालिस। फ्रंटालिस आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल। फ्रंटालिस मसल से रिलेटेड हमने ब्लैक आई भी डिस्कस किया था वो सब। तो फ्रंटालिस मसल और अपर आईलिड की मसल्स को। जाइगोमैटिक ब्रांच सप्लाई करती है लोअर आईलिड की मसल्स को, और जाइगोमैटिकस मसल्स को, मेजर नहीं। सॉरी। बकल ब्रांच सप्लाई करती है चीक और अपर लिप की मसल्स को। मार्जिनल मैंडिबुलर जो ब्रांच है दैट विल सप्लाई द मसल्स ऑफ लोअर लिप एंड चिन। और मैंने आपको बताया था कि नेक के रीजन में सुपरफिशियल मसल होती है प्लेटिस्मा, तो सर्वाइकल रीजन यानी नेक के रीजन में तो मतलब प्लेटिस्मा को तो जो सर्वाइकल ब्रांच है वही सप्लाई करेगी। ओके, तो ये हो गई इनकी नर्व सप्लाई। आप ये डायग्राम बनाना जब फेस में, अगर देखो फेस में अगर शॉर्ट नोट आता है तो और कुछ लिखो ना लिखो, ये जरूर बनाओ, ये जरूर बनाओ, और एक ये नर्व सप्लाई जरूर बनाओ। ओके। अब हम देखते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ फेस। तो जो ब्लड सप्लाई ऑफ फेस है, अब देखो, फेशियल मसल्स की नर्व सप्लाई हो गई फेशियल नर्व। ब्लड सप्लाई क्या हो गई? फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। फेशियल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की वैसे 8 ब्रांचेस होती है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है सम एनाटमिस्ट लाइक फ्रीकिंग आउट पुअर मेडिकल स्टूडेंट्स। ये इसकी 8 ब्रांचेस होती है, जिसमें से जो ये एफ है, दिस इज फॉर द फेशियल आर्टरी। और जो फेशियल आर्टरी है इट इज टॉर्चुअस इन नेचर। टॉर्चुअस क्यों है? क्योंकि देखो ये मतलब हमारे मसल्स और फेशियल एक्सप्रेशन को सप्लाई करती है। अब जब हम अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाएंगे तो उन मसल्स की लेंथ चेंज होगी। अब ये फेशियल आर्टरी उन्हीं के बीच में से रन कर रही है, तो कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, कोई मसल रिलैक्स होगी, तो फेशियल आर्टरी का कंप्रेस होने का डर रहता है। तो अगर ये टॉर्चुअस होगी, तो अगर वो कंप्रेस भी होगी तो वो अपनी लेंथ को एक्सटेंड कर सकती है। तो इसीलिए ये टॉर्चुअस है, ताकि जब भी कोई फेशियल एक्सप्रेशन हमारी मसल परफॉर्म कर रही हो तो ये लेंथ अपनी कॉम्पनसेट कर ले। तो जो फेशियल आर्टरी होती है उसकी 2 ब्रांचेस, इसके 2 पार्ट होते हैं, ब्रांचेस नहीं 2 पार्ट होते हैं। एक इसका पार्ट होता है सर्वाइकल विच इज इन द रीजन ऑफ नेक, एंड एक इसका पार्ट होता है फेशियल विच इज इन द फेस रीजन। ओके। तो अब जैसे ये हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, आप देख सकते हो ये थोड़ा रफ आउटलाइन है, ये हमारे ऑर्बिट है। अब ये है हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और ये हमारी हायोइड बोन। हायोइड बोन आपको पता ही होगा, नेक में होती है बोन, फील भी कर सकते हो थोड़ा इसे। जो हमारा एडम्स एप्पल है उससे ऊपर हम इसे फील कर सकते हैं। ओके। तो हायोइड बोन में क्या होता है? एक होता है लेसर कॉर्नुआ, एक होता है ऐसे ग्रेटर कॉर्नुआ। मतलब आ, हमने तो इतने अच्छे से हायोइड देखी नहीं, तो मैं तो कभी कभी इसे ट्यूबरकल भी बोल देता हूँ गलती से। हालांकि आप वाइवा में मत बोलना, बट देख के लगता है कि ट्यूबरकल भी बोल दो, क्या ही पता चल रहा है, कौन ही पूछ रहा है। बट हाँ, आप मतलब मेडिकल टर्म्स में और अच्छे टर्म्स में इसे कॉर्नुआ ही बोलेंगे। तो दिस इज द लेसर कॉर्नुआ, दिस इज द ग्रेटर कॉर्नुआ। तो जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से जो हमारी फेशियल आर्टरी निकलती है, मतलब जो हमारा ग्रेटर कॉर्नुआ है, इसके लेवल पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, तो उससे बिल्कुल जस्ट अबव, मतलब उससे बिल्कुल जस्ट अबव हमारी फेशियल आर्टरी ओरिजिनेट करती है। ठीक है, तो ये हमारी फेशियल आर्टरी हुई। ये कौन सी बोन हो गई? हमारी मैंडिबल। और ये क्या हो गई जो मैं बात कर रहा था, जॉ लाइन हो गई। तो ये हमारी मैंडिबल बोन हो गई, और ये मतलब क्या हो गया? एंगल ऑफ मैंडिबल। आप देखो टर्न कर रहा है, आप खुद भी फील कर सकते हो इसे। तो ये फेशियल आर्टरी सर्वाइकल रीजन में ऐसे रन करी, आप देखो टॉर्चुअस भी है। अब ये एंगल ऑफ मैंडिबल से ऐसे गई पीछे, और फिर फेस के रीजन में आ गई। अब ये जो हमारा रीजन है यहाँ, विच इज द एंटीरो इंफीरियर एंगल ऑफ मैसेटर। मैसेटर क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। मैसेटर एक मसल है हमारे मैस्टिकेशन की, यानी जब हम च्यू करते हैं तो उसकी मसल है।
अभी ये आगे डिटेल में डिस्कस होगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता कैसे चलेगा मैसेटर है क्या। तो आप अपने दोनों दांतों मतलब अपर टीथ और लोअर टीथ दोनों को जोर से दबाओ, तो आपको जो साइड में ऐसे एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हुई फील होगी बड़ी स्ट्रांगली, वो हमारी मैसेटर मसल होती है। तो इंटीरियर इंफीरियर एंगल ऑफ मैसेटर से ये आर्टरी हमारे फेस में आ जाती है। तो जो ये एंटीरियर इंफीरियर एंगल ऑफ मैसेटर है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम इस आर्टरी की पल्सेशन भी फील कर सकते हैं, और इसे हम एनेस्थेटिक्स आर्टरी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी सर्जरी हो रही होती है तो जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होता है वो हमेशा पेशेंट के हेड के रीजन में खड़ा हुआ होता है। तो अब अगर उसे पेशेंट की पल्स फील करनी है तो वो ऐसा तो है नहीं कि अब वो वहां से उसके रेडियल पल्स मतलब उसके हाथ में उसका हाथ पहले जाएगा, फिर उसका हाथ पकड़ेगा, फिर उसकी पल्स वहां ढूंढेगा। सिंपल तो है, वो उसके हेड के पास खड़ा है तो वहीं से वो फेशियल आर्टरी की पल्स फील कर लेगा। तो इसलिए इसे हम एनेस्थेटिक्स आर्टरी भी बोलते हैं। और यही वो पॉइंट है एंटीरो इंफीरियर एंगल ऑफ मैसेटर जहाँ पे फेशियल आर्टरी हमारे डीप सर्वाइकल फेशिया को पियर्स करती है, डीसीए। डीप सर्वाइकल फेशिया हम आगे डिटेल में देखेंगे। अभी आप बस इतना याद रखो कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे वो डीप सर्वाइकल फेशिया को पियर्स करती है। ओके। अब ये हो गया फिर इसका सर्वाइकल पार्ट, ये हो गया इसका फेशियल पार्ट। अब सबसे पहले हम सर्वाइकल पार्ट की चार ब्रांचेस होती हैं, इनका शॉर्ट फॉर्म होता है स्टैग। रॉयल स्टैग एक ड्रिंक होती है, आपने सुना होगा, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है स्टैग। हॉस्टल में बहुत चलती है रॉयल स्टैग। तो एस से होता है हमारा सबमेंटल आर्टरी, टी से होता है हमारा टॉन्सिलर आर्टरी, ए से होता है हमारा असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, जी से ग्लैंडुलर आर्टरी। ओके। एस से सबमेंटल आर्टरी, टी से टॉन्सिलर आर्टरी, ए से असेंडिंग पैलेटाइन, जी से ग्लैंडुलर आर्टरी। ये किन चीज़ों को सप्लाई करती है वो सब आगे बहुत डिटेल में देखना है, मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, मतलब इतनी डिटेल है कि आप शायद पढ़ पढ़ के थक जाओगे। ग्लैंडुलर आर्टरी सप्लाइज द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ग्लैंडुलर आर्टरी सप्लाइज द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक। ये तो मैंने बता ही दिया, फेशियल आर्टरीज टॉर्चरस so as to compensate length while mastication and expression and it is anesthetic artery. ओके। अब हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट ब्रांच विच इज द फेशियल पार्ट। तो फेशियल पार्ट में ऐसे जा रही है, तो एक सबसे पहले इसकी ब्रांच आती है इंफीरियर लेबियल लोअर लिप के लिए, एक ब्रांच होगी सुपीरियर लेबियल अपर लिप के लिए, आ, एक ब्रांच होगी इसकी लैटरल नेजल ब्रांच, जो हमारा लैटरल नेजल प्रोसेसेस है उन्हें सप्लाई करने के लिए। अब एक सवाल आता है कि अपर लिप लोअर लिप और ये एला ऑफ नोज जिन्हें हम कहते हैं उन्हें तो इन्हें सप्लाई कर लिया, एला ऑफ नोज वगैरह पता होगा आपको, नॉस्ट्रल्स के एकदम लैटरली। तो अब जो नेजल सेप्टम है उसे कैसे सप्लाई करती है? तो जो हमारी सुपीरियर लेबियल आर्टरी है ये, इससे ब्रांच आती है सेप्टल ब्रांच जो कि नेजल सेप्टम को सप्लाई करती है। आगे हम नेजल सेप्टम का टॉपिक जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें हम एक टर्म पढ़ेंगे विच इज कीसल ब्लैक्स प्लेक्सस या फिर लिटिल्स एरिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। वहां पे हमें ये आर्टरी दोबारा देखने को मिलेगी, विच इज सेप्टल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेबियल। ओके। अब जब ये फोरहेड के रीजन में आ जाती है, सॉरी फोरहेड तो नहीं, बट जब ये लेटरल नेजल ब्रांच दे देती है उसके बाद हम इसे बोलने लगते हैं एंगुलर आर्टरी। है कुछ नहीं, फेशियल आर्टरी है, बस नाम चेंज हो गया एंगुलर आर्टरी। और ये जो हमारा ऑर्बिट है, यहाँ सुपीरियर लीफ के एनास्टोमोस करती है डॉर्सल नेजल आर्टरी के साथ, विच इज ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक, विच इज ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड।